हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, जिसने दिसंबर 2019 से पूरी दुनिया को हिला रखा है। आप सबको इसके बारे में पता ही होगा। आज हम डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरसेस एक लार्ज ग्रुप है आरएनए वायरसेस का, जो ह्यूमंस में, एनिमल्स में और बर्ड्स में बीमारी फैलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आरएनए वायरसेस क्या होते हैं, तो हम आपको बता देते हैं। आरएनए वायरसेस वो होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। जैसे हमारे अंदर डीएनए होता है, वैसे ही इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये आरएनए वायरसेस होते हैं, तो इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जो कि लिपिड लेयर से कवर होता है। और इस लिपिड लेयर पे प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्राउन शेप का दिखता है। इसी वजह से इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्राउन होता है। ह्यूमन कोरोना वायरसेस की खोज 1960 में हुई थी। ये ह्यूमंस में नॉर्मल जुकाम से लेकर सांस की गंभीर बीमारी तक कर सकते हैं, जैसे कि सार्स कोवी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि पहली बार चाइना में ओरिजिनेट हुई थी 2003 में। मर्स कोवी, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि सऊदी अरेबिया में ओरिजिनेट हुई थी 2012 में। एंड सार्स कोवी 2, जिससे कि कोविड-19 हुआ और फर्स्ट टाइम दिसंबर 2019 में चाइना में ओरिजिनेट हुई। ये कैसे फैलता है? जब भी कोई इंसान खांसता है तो उसके मुंह से करीब 3000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से निकलते हैं, और जब छींकता है तो 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और एक ड्रॉपलेट में करीब 20 करोड़ वायरस होते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 40,000 ड्रॉपलेट्स में कितने वायरस होते होंगे। इसीलिए आपको मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये वायरस उसके छींकने या खांसने पर जो सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उसके थ्रू दूसरे इंसान की बॉडी में उसकी आंखें, मुंह और नाक के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है, और वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और इसी तरह जब वो किसी और के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है। इसी तरह कोरोना वायरस इजीली स्प्रेड हो जाता है। दूसरा स्प्रेड होने का कारण है हमारे आसपास एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स। हमारे आसपास एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ होते हैं। जब भी कोई इंसान खांसता है या छींकता है तो सलाइवा ड्रॉपलेट्स इन डस्ट पार्टिकल्स पे चिपक जाती हैं। वहाँ ये वायरस 2 से 3 घंटा रह सकता है। अब जब भी कोई इंसान वहाँ से गुजरेगा तो वो इन डस्ट पार्टिकल्स को इनहेल कर लेगा और वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसी तरह ये सलाइवा ड्रॉपलेट्स किसी के छींकने और खांसने पर उसके आसपास के सरफेस पे भी चिपक जाती हैं, और जब कोई उन चीज़ों के कांटेक्ट में आता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके क्या लक्षण होते हैं? कोरोना वायरस से कांटेक्ट में आने के बाद आपको इसके लक्षण 5 से 6 दिन में दिखाई देते हैं। कई बार ये 1 से 14 दिन में भी दिखाई दे जाते हैं। इसके मेन लक्षण हैं बुखार आना, खांसी और थकान महसूस करना। कुछ केसेस में इंसान टेस्ट और स्मेल नहीं कर पाता। ये सारे लक्षण कॉमन कोल्ड की तरह ही होते हैं, पर कुछ सीवियर केसेस में निमोनिया और डेथ भी हो सकती है। इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है? इसकी डायग्नोसिस के लिए आपके नोज और थ्रोट से सैंपल लिया जाता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे जनरली पीसीआर टेस्ट कहा जाता है, उसकी मदद से डायग्नोस किया जाता है। ये टेस्ट वायरस को उसके जेनेटिक मटेरियल के बेस पे आइडेंटिफाई करता है। सेकेंड मेथड है ब्लड टेस्ट, जिससे कि एंटीबॉडीज का पता चलता है जो इस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में बन जाती हैं। इसका इलाज क्या है? 80% लोग बिना किसी ट्रीटमेंट के घर पे देखभाल करके ही रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है उनको ज़्यादा रिस्क होता है, जैसे कि बूढ़े लोग, बच्चे, या फिर ऐसे लोग जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी हो, जैसे कि सांस की प्रॉब्लम, दिल से जुड़ी कोई बीमारी, कैंसर या फिर हाई ब्लड प्रेशर। सिर्फ सीवियर केसेस में ही आपको हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है, जहां ज़रूरत पड़ने पर आपको रेमडेसिवियर एंटीवायरल ड्रग दिया जाता है। रेमडेसिवियर फर्स्ट ड्रग है जो एफडीए ने हॉस्पिटलाइज्ड 12 साल से ऊपर के कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव किया है। इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? आप इस वायरस से मास्क पहन के, रेगुलर हैंड वॉश करके, या फिर हाथों को सैनिटाइज करके और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके खुद को बचा सकते हैं। इसके लिए कुछ वैक्सीन्स भी डेवलप की गई हैं, जैसे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कहा जा रहा है कि इसके डोज लेके आप खुद को इस वायरस से बचा सकते हैं।
आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से कोरोना वायरस, उसके लक्षण, इलाज और बचाव के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें, घर पे ही रहें, बाहर जाने से पहले मास्क ज़रूर पहनें और सैनिटाइज करते रहें। और मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।